फ्रेंड्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट पप एक बात को समझाते हैं कि क्यों लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उनके अनुसार अगर एक व्यक्ति जो पहले बहुत खुश रहता है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए और हमेशा छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करता है, एक बार उसे शादी करने का डिसीजन उसके फैमिली वाले उसके लिए लेते हैं और वो शादी कर लेते हैं। तो अब शादी कर लिए हस्बैंड वाइफ, उसके बाद 4-5 साल के बाद में जो है उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। तो जब उनके 2 बच्चे आ गए और उनकी वाइफ, तो इस तरह से वो उनके लाइफ में एक बदलाव आता है कि पहले जब वो अपने आप में ही खुश रहते थे, अब उनकी खुशी जो है उनके बच्चों में और उनके वाइफ में वो खुशी, अपनी खुशी को उनकी खुशी में वो ढूंढने लगते हैं। यानी कि अगर उनके बच्चों के लाइफ में थोड़ा भी डिस्टरबेंस चल रहा है तब भी उनकी खुशी हैम्पर होती है, वो खुश नहीं रह पाते हैं। उनकी वाइफ के लाइफ में भी अगर कुछ दिक्कत आती है तब भी वो खुश नहीं हो पाते हैं। यानी उनकी खुशी अब उन तीनों व्यक्तियों की खुशी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब तक हम ये अनुभव करते रहेंगे कि हमारे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, हम उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रख पाएंगे, तो यहाँ पे हम हमेशा धोखा खाएंगे। एक समय आता है कि अराउंड 20 इयर्स के बाद बच्चों में आपका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। बच्चे अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं और आपके हिसाब से बहुत कम चलते हैं। तो अगर आप ये सोचते रहें कि जब उनके लाइफ में सब कुछ सही रहेगा तभी मैं खुश होऊंगा, तब तो आप खुश हो चुके। तो इस तरह से यहाँ पे वो सर बताते हैं कि आपको अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखनी है, उसका कनेक्शन किसी दूसरे की खुशी पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आप हमेशा दुखी रहेंगे और ये बहुतों के साथ होता है। लेकिन आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ, मतलब अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल आप अपने आप को ही मानना पड़ेगा और हर सिचुएशन में खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप खुश रह पाएंगे। हाँ, एक कुछ एक्सटेंट तक आपकी खुशी लोगों पर डिपेंडेंट रह सकती है, उनके खुशी के अकॉर्डिंग ही आपकी खुशी वेरिएट कर सकती है। लेकिन अगर आप टोटली उन्हीं के खुशियों पर ही अपनी खुशियों को बेस्ड कर देंगे तो ये आपके लिए कतई सही नहीं है। ये जिम्मेदारी आपको खुद को उठानी है, यानी कि अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बात करें तो उनका थॉट भी आपके थॉट फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चे भी आपके ही नक्शे कदम पे चलें, आपको ही फॉलो करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आप हमेशा यही मान के चलिए कि आपको खुश रहना है तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। आप अपनी खुशी हर मौके में, हर सिचुएशन में आपको तलाशनी है और उसका वजह, यानी कि आपकी खुशी की वजह दूसरे को ठहरा के आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। दोस्तों, क्या इस बात में सच्चाई है? आप अपने कमेंट ज़रूर देंगे। और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम
ऐसे ही मिलते रहेंगे इसी तरह के कुछ अनेक अलग अलग टॉपिक के साथ और आपस में अपने एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते रहेंगे। दोस्तों, हर चीज़ जो है शेयर वर्दी होता है और अगर हम उसमें इंटरेस्ट लें तो अगर किसी ने मुझे ये बात बताई तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपको वो बातें अच्छी लगें तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए खुशियाँ बांटते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।